नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एजुकेशनल सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन नाना और आज हम बात करेंगे MQL कोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू एंड मेटा ट्रेडर का कंपैरिजन किया था और बताया था किस तरीक़े से ये दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर काम करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं और सोच रहे हैं कि इंडिकेटर और एक्सपर्ट एडवाइज़र कैसे बनाते हैं लेकिन आपको कोडिंग नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट गाइड रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने के बाद मिल जाती है और आप सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं। और आपके लाइक और कमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी भूल ना जाना। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि MQL कोडिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो कभी ना कभी आपने ये सोचा ही होगा कि क्या आप चार्ट पर बाय और सेल के सिग्नल्स देख सकते हैं, क्या मार्केट में एंट्री और एग्जिट ऑटोमेटिक हो सकती है, क्या एक सिस्टम मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बिना किसी भी इमोशनल बायस के ट्रेडिंग कर सकता है, क्या ऐसा कोई टूल हो सकता है जो मुझे सिग्नल दे और मेरे ट्रेड्स को ऑटोमेट भी कर सके। तो इस सब बातों का जवाब है दोस्तों हाँ। MQL एक ऐसी कोडिंग प्रोग्रामिंग है जो मेटा ट्रेडर के मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 में इंडिकेटर और एक्सपर्ट एडवाइजर बनाने के लिए यूज होती है। अगर आप इंडिकेटर और एक्सपर्ट एडवाइजर के नाम सुन के कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपकी इस दुविधा को भी दूर किए देता हूँ। MQL में इंडिकेटर और एक्सपर्ट एडवाइज़र क्या होते हैं, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले इंडिकेटर को समझते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक टेक्निकल एनालिसिस टूल होता है जो प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड, वोलेटिलिटी और अदर मार्केट फैक्टर्स को एनालाइज करके ट्रेडर्स को सिग्नल प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, ये खुद से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, ये बस सजेशन देता है। इंडिकेटर के कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकते हैं जैसे कि मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI, बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस यानी कि MACD। तो अब जानते हैं दोस्तों एक्सपर्ट एडवाइज़र क्या होता है। एक्सपर्ट एडवाइज़र यानी कि EAV इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का सिस्टम होता है जो प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। ये मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करता है और उस हिसाब से बाय और सेल के डिसीजन लेता है और रिस्क मैनेजमेंट को भी हैंडल करता है। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि स्टॉप लॉस, टारगेट, मैक्सिमम स्टॉप लॉस, मैक्सिमम टारगेट एक्सेट्रा। अब जानते हैं ये के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है तो ये एक इमोशनलेस ट्रेडिंग कही जाती है। तो इमोशनलेस ट्रेडिंग में क्या होता है कि पूरा डिसिप्लिन मेंटेन होता है। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि आपका एग्जीक्यूशन मैनुअल ट्रेडिंग के मुकाबले बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि मार्केट जैसे ही सिग्नल जनरेट करती है तुरंत आपका ट्रेड हो जाता है। तीसरा, ऑटोमेटिक जबकि ये ट्रेडिंग है तो 24/7 बिना किसी रुकावट की ये चलती रहती है। सिंपल शब्दों में अगर हम जानें तो इंडिकेटर सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को दिखाता है और एक्सपर्ट एडवाइज़र आपकी ट्रेडिंग के लिए काम आता है। अब यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ दोस्तों, एक्सपर्ट एडवाइज़र जो होता है वो MT4 और MT5 के लिए ही स्पेसिफिकली काम करता है। MT4 और MT5 में ही आप इनको लगा सकते हैं। आप MQL का एक्सपर्ट एडवाइज़र ट्रेडिंग व्यू में नहीं लगा सकते। अगर आप इंडियन ब्रोकर में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो करते हैं या MT4 या MT5 में कोई भी किसी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं तभी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि MT4 और MT5 इनबिल्ट ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के फंक्शन के साथ आता है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए हमें ब्रोकर की APIs को इंटीग्रेट करना होता है, एवरीडे हमें एक्सेस टोकन लेना होता है और बहुत सारे मैनुअल प्रोसेसेस हैं जो हमें करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग ऑटोमेशन होती है। लेकिन MT4 या MT5 में ऐसा ऑथेंटिकेशन का कुछ नहीं होता उसमें, क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन होता है तो ऑथेंटिकेशन अपने आप हो जाती है। यानी कि जिस अकाउंट में आप लगाते हैं उसका ID पासवर्ड तो आपने खुद ही डाला होता है, तो वहाँ से उनको ऑथेंटिकेशन मिल जाता है और आपको डेली उसमें टोकन वगैरह कुछ नहीं करना होता। बेसिकली इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर आप MT4 या 5 में ट्रेडिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आप उसको सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ चार्ट रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इंडिकेटर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो और आप चाहते हैं कि आपकी कोई स्ट्रेटजी है उसको ऑटोमेट कर दिया जाए, लेकिन आपको कोडिंग नहीं आती, तो भी इस टेंशन की आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करने की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप चाहे एमक्यूएल में चाहे ट्रेडिंग व्यू में किसी में भी कोडिंग करवा सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि क्या आपको पर्सनली एमक्यूएल सीखना चाहिए या कोई और ऑप्शन आपके पास है। तो देखो, बहुत से ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं क्या उनको एमक्यूएल सीख लेनी चाहिए अगर आप एक्सपर्ट एडवाइज़र या MT4 में या 5 में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको कहूँगा कि अगर आप एक प्रोफेशनल कोडर हैं, यानी कि आपने कोडिंग सीखी है और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का शौक है, तो आप एमक्यूएल बिल्कुल सीख सकते हैं। मेटाकोड लैंग्वेज इसको बोला जाता है, MQL मेटाकोड लैंग्वेज। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आपको फोकस ट्रेडिंग पे करना है, तो आप ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा बढ़िया काम कर पाएंगे। तो आप स्ट्रेटजी बनाने के लिए आप अदर एक्सपर्ट्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी स्ट्रेटजीज़ को एमक्यूएल में या फिर ट्रेडिंग व्यू के लिए कन्वर्ट करके आपको दे सकती है। तो आपको हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए स्ट्रेटजी बना के दे देंगे। दूसरा, अब यहाँ पर जानते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं और ये ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, मैनुअल ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो काफ़ी इमोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी ग्रीड, कभी फियर, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर लेते हैं तो ये इमोशंस हट जाते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये हैं कि सबसे पहला तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, दूसरा हो गया स्पीड और एफिशिएंसी, क्योंकि आपका ट्रेड बहुत जल्दी होगा, तीसरा हो गया बैक टेस्टिंग। MT4 MT5 आपको बैक टेस्टिंग का ऑप्शन देते हैं, यानी कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाने के बाद बिना पैसे खर्च करे ये चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी वर्किंग है कि नहीं है। उसके अलावा MT4 में आपको मल्टीपल मार्केट्स मॉनिटर करने का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि अगर आप क्रिप्टो में करते हैं या फिर आप फॉरेक्स में करते हैं या कॉमेक्स में करते हैं, तो सब यहाँ पर इसमें मार्केट में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं चार्ट में लाइव और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करके MT4 या MT5 में कोडिंग कर सकते हैं, किधर आपको जाना होता है कोडिंग करने के लिए और क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो अभी आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एक है MT4, एक है MT5। MT4 मैंने किसी कंपनी का डाउनलोड किया है। बेसिकली डिफ़ॉल्ट मेटा ट्रेडर 4 में आजकल डाउनलोड होने को मिलता नहीं है, क्योंकि इसमें ये लोगों ने बंद कर दिया है MT4 डायरेक्ट। तो किसी कंपनी का होगा तो डाउनलोड कर सकते हो आप। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ये MT4 है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और MT5 भी मैं साइड बाय साइड खोल के दिखा देता हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये है MT5। कुछ एक फ़र्क है इन दोनों के अंदर, वो मैं बता दूंगा आपको वन बाय वन। सबसे पहले हम MT4 के बारे में समझते हैं। तो MT4 में जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का बटन दिया है। इसको जब ऑन करते हैं तो हमारा इनबिल्ट फंक्शन ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का शुरू हो जाता है। और अभी हमें बात करनी थी इसकी कोडिंग के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाई था आपको कि इसके जो सेक्शन होते हैं, दोबारा से एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जो लेफ़्ट साइड में दो सेक्शन दिख रहे हैं आपको, एक तो है मार्केट वॉच जो ऊपर है, और नीचे वाला नेविगेटर विंडो है। नेविगेटर विंडो से हम इंडिकेटर लगा सकते हैं। इसमें कुछ हमें प्री बिल्ट इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एलिगेटर, ऑसम ऑसिलेटर, बोलिंगर बैंड, बियर्स, बुल्स और CCI वगैरह, हाइकनाशी वगैरह। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो और यहाँ से आप मार्केट वॉच देख सकते हो। और अगर आपको कोडिंग करनी हो तो यहाँ पर आपको ये बटन दिखेगा, ये मेटाकोड लैंग्वेज एडिटर, F4 प्रेस करके भी आप इस पर जा सकते हो और डायरेक्ट भी जा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी कोडिंग इस तरीके से यहाँ पर दी हुई है, किस तरीके से इंडिकेटर्स की कोडिंग दी हुई है। कोई भी इंडिकेटर आप यहाँ पे बना सकते हो जो आपको बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको कोडिंग की लैंग्वेज की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे गूगल में तो आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू का दिखाया था, ऐसे ही यहाँ पर आप लिख सकते हो MQL डॉक्यूमेंटेशन। जब आप लिखोगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन MQL 4 की आ गई। ठीक है, MQL 5 की चाहिए होगी तो MQL 5 की भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, MQL 4 की चाहिए तो MQL 4 की भी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हो कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, तो कैसे होगा। जैसे कि
आपको इंडिकेटर बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपर्ट एडवाइजर किस तरीके से बनेगा, कस्टम इंडिकेटर किस तरीके से बनेगा। तो आपको बेसिक अगर कोडिंग की लैंग्वेज में का आपको पता है तो आप आराम से इससे सीख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ MT4 फंक्शंस का ऑप्शन दिया हुआ है। अकाउंट बैलेंस जानना है तो किस तरीके से क्या कॉल करेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से आप रीड करके उस हिसाब से कोडिंग कर सकते हो। जैसे अकाउंट बैलेंस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डबल अकाउंट बैलेंस, और उसके बाद यहाँ पर लॉग में जब आप प्रिंट करोगे तो वो नीचे टर्मिनल पे आपको प्रिंट होके दिख जाएगा। जो यहाँ पर जब आप व्यू पे जाते हो टर्मिनल यहाँ खोलोगे ना तो यहाँ पर एक्सपर्ट यहाँ पर सब चीज़ें दिख जाती हैं। तो अगर आपको बेसिक आता है, MT4 कोडिंग करने आता है, तो अगर आपने कोडिंग सीखी हुई है तो आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा ये सब करना, आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। अगर आपने कोडिंग नहीं करी है तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप फिर भी कोई चाहते हैं भाई आपने कोडिंग सीखी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, और नहीं आता और फिर भी आपको ऑटो ट्रेडिंग या वगैरह कुछ चाहिए, इंडिकेटर वगैरह चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको बना के दे देंगे। इसमें आपको टाइम फ्रेम मिल जाते हैं, ऊपर देखोगे आप M1, M5, M15, 13 वगैरह वगैरह अलग अलग टाइम फ्रेम मिल जाते हैं। MT4 और MT5 में यही फ़र्क होता है कि कुछ चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं आपको। जैसे अगर आप MT4 पे जाएंगे, अगर आप MT5 पे जाएंगे तो MT5 का यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोडिंग करने का, आपको यहाँ पर ऑटो ट्रेडिंग का स्टार्ट करने का बटन दिया हुआ है, और उसके बाद मेटा एडिटर में जाके आप कोडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर IDE लिखा होता है, तो ये IDE पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मेटा कोड का इस तरीके से खुल जाता है ये सेक्शन। यहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हो। अगर आपको नया कुछ बनाना है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा एक्सपर्ट एडवाइजर बनाना है, इंडिकेटर बनाना है, स्क्रिप्ट बनानी है, सर्विस बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, इंक्लूड फाइल बनानी है, पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी है, या क्या कुछ भी जो भी लिखना है आप यहाँ पर से लिख सकते हो, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके जा सकते हो। तो ये आगे आपको बना के दे देगा। उसके बाद कोई भी चीज़ जब आप उसको कोड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, कोई भी कोड हो गया, जब आप इसको कोड करेंगे तो यहाँ पर आप उसको कंपाइल कर देंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर दिखाता है कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो मतलब आपका काम ठीक से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपकी कोडिंग हो जाती है। MT4 में जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर भी उस तरीके से कोडिंग हो जाती है। ID में जाके ये MT4 का ID है, यहाँ पर भी आप न्यू पे जा सकते हो। न्यू पे जाने के बाद यही ऑप्शन आपको दिखते हैं जो आपको बनाना है। इस कस्टम इंडिकेटर बनाना है तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, इंडिकेटर का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा कर देंगे, तो एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा, उसमें आप अपनी कोडिंग कर सकते हो। सिंपल मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ के लिए आप docs.mql4.com पे जा सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन से आप इसको कर सकते हो। बेसिक चीज़ क्या है, फ़र्क मैं आपको जो बताने वाला था इम्पॉर्टेंटली वो ये है कि जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो ट्रेडिंग व्यू क्योंकि एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में ये होता है कि आपने अलर्ट लगा दिया तो वो चलता रहेगा, आपको VPS लेने की ज़रूरत नहीं होती। VPS लेने की ज़रूरत तब होती है जब आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। अब क्या है कि मान लीजिए आपने इसको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग पे चला दिया, तो अब आपको चाहिए ना कि अनइंटरप्टेड ये चलता रहे, इंटरप्ट ना हो किसी भी तरीके से। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपकी लाइट चली गई और बहुत देर तक आपकी लाइट नहीं आई, तो उस केस में क्या होगा? अगर मान लो इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो और इन्वर्टर भी चला गया तो उस केस में क्या होगा? ट्रेड रुक जाएगा। और मे भी अगर मान लीजिए आपका कोई मेजर ट्रेड चल रहा है और उसमें लॉस चल रहा है तो वो बढ़ता भी जा सकता है। तो इस तरीके से उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप VPS ले सकते हो, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। उसमें क्या होता है कि कोई भी डेस्कटॉप की एप्लीकेशन जो होती है विंडोज़ की वो उसमें चल सकती है। VPS हालांकि अलग अलग आते हैं, देखो लिनक्स का भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जो विंडोज़ में चल रही है, तो उसके लिए विंडोज़ VPS हम परचेज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि ये जो चीज़ है वो 24 घंटे 365 दिन चालू रहेगी और आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी विदाउट इंटरप्शन के चलता रहेगा। लेकिन ट्रेडिंग व्यू में क्या है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट ट्रेडिंग व्यू में प्रॉब्लम क्या आती है कोडिंग करते टाइम, और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको ट्रेडिंग व्यू एक कैंडल पे एक अलर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि एक कैंडल बनेगी, उसमें आप एक अलर्ट लेके अपने आप को भेज सकते हो कहीं भी जहां आपको भेजना है ट्रेड करने के लिए। अब चाहे आप एंट्री का भेज दो, चाहे आप स्टॉप लॉस का भेज दो, चाहे आप टारगेट का भेज दो। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो आप रियल टाइम ट्रेड कर रहे हो, आप हाई लो ब्रेक होने पे ट्रेड कर रहे हो और आपने सिग्नल ले लिया। अब आपने हाई ब्रेक होने पे सिग्नल ले लिया जो बाय का था, और सेम कैंडल अभी फॉर्मिंग है, बन रही है, और बनते बनते कैंडल जो है नीचे चलेगी या कैंडल ऊपर चलेगी। मान लो 500 पॉइंट ऊपर चलेगी और आपका टारगेट था 100 पॉइंट का, तो जो अगर सेम कैंडल में वो 500 पॉइंट ऊपर चलेगी तो आपका ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री का अलर्ट आप ले चुके हो।
लेकिन वहीं आप MT4 यूज़ करते हो या MT5 यूज़ करते हो तो यहाँ पर इस तरीके की कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इस पर आप वेब बुक भी यूज़ कर सकते हो, वेब URL पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो और साथ ही साथ आप इसके इंटरनल भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वेब हुक पे ट्रेड भेजने का मतलब ये होता है कि कोई भी एक URL आपने API बना लिया और उस पे आप सिग्नल भेजना चाह रहे हो, जो कि सिग्नल अगर आपको प्राप्त हो जाए तो वो सिग्नल आपके ब्रोकर तक पहुंच जाए आपके API का प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। तो उस पे जो सिग्नल भेजने होते हैं, अब यहाँ से तो MT4 से क्योंकि इंटरनल भी है और बाहर भी भेजना चाहें तो अनलिमिटेड सिग्नल आप भेज सकते हो एक ही कैंडल पे। लेकिन ट्रेडिंग व्यू में ये प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग व्यू में एक अलर्ट ही मिलता है। लेकिन वहाँ ट्रेडिंग व्यू का फ़ायदा ये भी है कि उसको आपको VPS पे लगाने की, चलाने की या पूरा दिन चला के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्यूटी करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको चला के छोड़ देंगे और उसके बाद बंद कर देंगे तो भी ट्रेड जाता रहेगा। लेकिन अगर MT4 को आपने यूज़ करना है तो लैपटॉप या डेस्कटॉप आपको चालू रखना पड़ेगा पूरा टाइम, और उसकी वजह से में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, अगर आप लाइव ट्रेडिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए MT4 भी यूजेबल हो सकता है, MT4 यूज़ कर सकते हो आप। क्योंकि एक चीज़ का फ़ायदा ये भी MT4 में कि इसका जो डेटा फीड है वो सस्ता मिलता है, वो 500 रुपये के आसपास महीने का मिलता है। वहीं अगर आप बात करें ट्रेडिंग व्यू के प्रो सब्सक्रिप्शन की तो वो 1200-1300 रुपये का मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं पूरा टाइम तो मेरे ख्याल से MT4 आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या ऑफलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग व्यू सही रहेगा। दूसरा, अगर आप पूरा दिन कंप्यूटर के सामने नहीं बैठते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग व्यू सही रहेगा, और अगर आप पूरा दिन सामने बैठते हैं तो आप MT4 का भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आप ब्रेकआउट बेस्ड स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग व्यू बढ़िया नहीं है, फिर आप MT4 की तरफ आइएगा, क्योंकि MT4 में मल्टीपल अलर्ट्स मिल जाते हैं। तो MT4 और MT5 का कंपैरिजन मैं आपको किसी और वीडियो में प्रॉपर करके बताऊंगा अलग अलग। अभी तक की मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेटजी चल रही है तो आप हमारे से शेयर कर सकते हो और हम आपको स्ट्रेटजी बना के दे देंगे। एक नॉमिनल कॉस्ट आपसे लेंगे, उसके बदले में आपको स्ट्रेटजी बना के दे देंगे। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख जाएगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या ईमेल पे हमें मेल भेज सकते हो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो। आशा करता हूँ अभी तक की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।